हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा माध्यिका त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है और इस माध्यिका के रिलेटेड डेफिनेशन, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट और जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी बातें यहाँ पे होने वाली है। यदि आप मैथ सब्जेक्ट पसंद करते हो, आप भले कोई भी क्लास में हो, 8th 9th 10th 11th 12th, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। मैंने देखा है स्टूडेंट के बीच में कि भले स्टूडेंट ने ये मीडियन के बारे में या माध्यिका का हिंदी में बोले तो पढ़ रखा है, फिर भी उनके बारे में इतना डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। तो इसकी वजह से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन में अटक जाते हो। तो अगर आपको मैथ के अंदर इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट सच में आप बनाना चाहते हो, तो आपको विशेषकर ज्योमेट्री वाला पार्ट जिसके अंदर ये ट्रायंगल, सर्कल, स्ट्रेट लाइन ये आते हैं, इनको आपको मजबूत करना ही पड़ेगा और यही हमारे स्टूडेंट का वीक पॉइंट रहता है। तो मैंने इसको ध्यान में रख के यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो कुछ पॉइंट है जो मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो आपको दिमाग में रहना चाहिए, विशेषकर ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर कहीं पे एक्यूट एंगल आता है तो आप न्यून कोण समझोगे, ऑब्टयूस एंगल बोलता हूँ तो अधिक कोण समझना, और राइट एंगल की बात करें तो समकोण होता है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब हम जानते हैं एंगल के आधार पे ट्रायंगल तीन टाइप के होते हैं जो मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करिए आपको दिख रहा होगा, तो इसमें मीडियन क्या होती है। तो मैं मीडियन के रिलेटेड जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे ले लिया मैंने, तो दो दो ट्रायंगल लिए, एक न्यून कोण वाला लिए एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इसमें 90 से बड़ा एंगल दिख रहा है एक। तो मीडियन होती क्या है हमारी, यदि हम किसी भी वर्टेक्स से, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, ठीक है, एक पॉइंट और ये भी देख लो। यदि किसी वर्टेक्स से अगर हम सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, ये बी सी एक साइड है और इसका एक कोई मिड पॉइंट पकड़ लेंगे, तो मिड पॉइंट से इस साइड वर्टेक्स को मिलाएंगे, तो ये जो लाइन बनती है उसी को बोला जाता है बच्चों मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं इसी को ही। ठीक है। अब तीन वर्टेक्स होते हैं, तो हम यहाँ पे तीन तरीके से मीडियन को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एडी। सिमिलरली बी वर्टेक्स से सामने वाली साइड कौन सी, एसी, तो इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारी साइड आएगी। वो ये जो लाइन बनेगी उसको क्या बोलेंगे, ये भी मीडियन बोली जाएगी। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट ई है तो ये बी ई हमारी मीडियन हो जाएगी। और ऐसे सी से भी डाल के हम यहाँ पे मीडियन बना सकते हैं सामने वाले मिड पॉइंट को मिला के। अब ये तीनों मीडियन होती है वो एक ही जगह मिलती है, एक कॉन्सेप्ट तो ये, तो हमें समझना है ऐसा क्यों होता है, तीनों एक ही जगह क्यों मिलती है, न तो ये नीचे से क्यों नहीं जाती और क्यों ये ऊपर से नहीं जाती, इसी जगह से तीसरी वाली लाइन मीडियन क्यों निकलती है, इसको भी यहाँ पे हम समझेंगे। इससे पहले जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए कि मीडियन का मतलब क्या होता है। तो मीडियन का मतलब अच्छा होता है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। अब वो भले आपका एक्यूट एंगल है या ऑब्टूस एंगल है, दोनों में पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये आपके यहाँ मीडियन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसको मिलाएंगे, लेट से डी। ऐसे बी से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट, अब ए और सी का मिड पॉइंट कहीं ये होगा तो इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे एक मीडियन बन जाएगी, और ऐसे सी से मिलाएंगे तो तीसरी मीडियन हो जाएगी। अब मैं तीसरी वाली मीडियन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप फिर ये समझोगे कि हाँ तीसरी वाली मीडियन इसी से निकलेगी। सवाल यही है कि क्यों निकलती है इस जगह से, ये जहाँ दोनों मीडियन मिल रही है उसी जगह तीसरी मीडियन क्यों निकलती है, ये भी यहाँ पे हम समझेंगे। तो मीडियन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, वर्टेक्स के किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाना। तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इसकी डेफिनेशन अगर यहाँ देखोगे तो होगा लाइन अगर मिलाई जाए, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड का मतलब होता है हिंदी में विपरीत भुजा। ठीक है, ऑपोजिट साइड, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, इसको हम बोलते हैं माध्यिका। अब माध्यिका की या मीडियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये है
कि मीडियन जो होती है वो क्षेत्रफल यानी एरिया, मीडियन जो होती है वो डिवाइड करती है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मीडियन हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट, यानी क्या करती है, जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर देखें इसके गुणधर्म क्या है तो पहला यही है, मीडियन डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट। तो ऐसा क्यों होता है, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, अगर आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है, जैसे ये ट्रायंगल मैंने ले लिया, और इस ट्रायंगल के रिलेटेड अगर मैं मीडियन की बात करूं, किसकी बात करूं, मीडियन की, तो यहाँ पे एक मीडियन बनेगी और ए डी पॉइंट है। तो आपके पास में दो ट्रायंगल बन गए, एक तो बन गया ए बी डी और एक बन गया ए डी सी। तो अगर ये मीडियन है तो ये दोनों साइड क्या होगी, बराबर रहेगी। और अगर दोनों साइड बराबर है तो इसका जो एरिया भी होगा वो भी बराबर होगा। ये मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे एरिया के दोनों एरिया, जैसे ए वन है और ये ए टू है, ये दोनों इक्वल है ऐसा प्रूव करना है। तो एरिया क्या होता है, अगर एरिया की बात करें तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, अगर हम बात करें तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर एरिया जो होता है वो होता है हमारा 1/2 1/2 बेस और गुणा में या मल्टीप्लाई में क्या तो हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो आपके ट्रायंगल के अंदर हाइट क्या होती है ये बात आपको पहले दिमाग में होनी चाहिए। तो अगर मेरा ट्रायंगल एक्यूट एंगल वाला है यानी 90 से कम एंगल है तो उस केस में परपेंडिकुलर यानी हाइट होगी वो ट्रायंगल के अंदर बनेगी, ठीक है। तो इस केस में जो एरिया रहेगा वो आपका बी सी, ठीक है। एरिया क्या रहेगा, बी सी, और हाइट ये एच मान लेते हैं, तो ये हाइट रहेगी। अगर आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल है यानी एक एंगल 90 से बड़ा है तो कुछ ऐसा होगा। तो इसमें हाइट कैसे डिसाइड की जाती है, तो हाइट के लिए आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा बेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो बार की तरफ आपको दिखेगा, ठीक है, ये बार की तरफ दिखेगा। तो इसका एरिया भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट रहेगा, हाफ बी सी इंटू एच। तो एरिया हाफ बी सी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। अब ये जो परपेंडिकुलर है वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रायंगल किस टाइप का है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस टाइप का है। अब यहाँ पे ये दोनों एरिया बराबर होते हैं ऐसा आपको यहाँ से समझना है। तो कैसे ये समझेंगे, तो देखिए, अगर अब ये बात कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये दो इक्वल पार्ट में एरिया बढ़ता है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर, ये देखो ये तो मीडियन है। अब मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो परपेंडिकुलर के लिए सपोज करिए यहाँ से मैं जो लाइन खींच रहा हूँ ये आपको वैसे तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ये परपेंडिकुलर वाली लाइन नहीं जा रही है, ठीक है, रेड से जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करिए ये परपेंडिकुलर है, एच है, ठीक है, ये जो रेड वाला पार्ट है। अब बताइए इसमें परपेंडिकुलर है तो एरिया जो होगा, अगर हम बात करें ए बी डी का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या होगा, तो इसका बेस तो है आपका बी डी, ठीक है, और हाइट इसकी एच रहेगी। अब एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो आप देखोगे तो दूसरा ट्रायंगल है एडीसी। कौन सा ट्रायंगल है, एडीसी। अब इसका एरिया लिखेंगे तो 1/2, और एडीसी का बेस क्या रहेगा, डीसी रहेगा, और इसकी हाइट भी एच ही रहेगी, क्योंकि हाइट तो भले अंदर है बाहर है, हाइट हाइट ही होती है। तो इस वाले ट्रायंगल में तो हाइट बाहर जा रही है, यानी ये ऑप्टिस टाइप का बन रहा है। और तो दूसरा वाला जो ट्रायंगल एडीसी उसके अंदर हाइट अंदर ही है, यानी पहले वाले टाइप का हो गया। अब इन दोनों के अंदर अगर आपका मीडियन है तो आप ये तो जानते हो बी डी इक्वल टू क्या होगा, डीसी होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि वो मीडियन है। अब मीडियन है तो दोनों साइड बराबर होगी। तो आप यहाँ से इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये हमारा क्या है, ए वन है और ये ए टू है। तो ए वन की वैल्यू देखो और ए टू की वैल्यू, ये दोनों बराबर है। इसके पीछे कारण है 1/2 आपस में बराबर है, एच दोनों में है, और बी डी और डी सी आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हो बी डी इंटू एच और हाफ डी सी इंटू एक्स, ये दोनों वैल्यू बराबर है, क्योंकि
एच एच के इक्वल टू है, बी डी के इक्वल टू है। तो आप ये यहाँ से श्योरिटी के साथ में कह सकते हो कि जो हमारा एरिया रहता है, अगर मीडियन है तो मीडियन क्या करेगी, इन दोनों एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दोनों का एरिया क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी कई सारे कॉन्सेप्ट होंगे, तो वन बाय वन करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। वो भले ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो, एक्यूट हो या ऑब्टेस हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रहेगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी जो इसके अंदर है वो यही है कि यदि आपके पास में ट्रायंगल है, अब अगर इसका जनरल पॉइंट देखें, जो पिछला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसे कॉन्सेप्ट का जनरल फॉर्म देखें कि जो हमारी मीडियन होती है वो एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसको अगर ऐसे मैं बोलूं कि हमारे ट्रायंगल के अंदर छोटे छोटे कई सारे ट्रायंगल बना रखे हैं। सपोज करिए ये आपको तीन ट्रायंगल देखने चाहिए अंदर इधर, एक ए बी डी है, दूसरा ए डी है और तीसरा ए ई सी है। सपोज करिए इसका एरिया A1 है, अगले का A2 है और तीसरे का A3 है। तो ये जो तीनों एरिया होंगे, ठीक है, तीनों एरिया होंगे A1 रेशियो A2 और रेशियो A3। तो इनका जो रेशियो आएगा वो इनके बेस के रेशियो में ही होगा। इसके रेशियो हो गया, बेस के रेशियो में होगा। ये बात आपको यहाँ से समझनी है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं तो उनका एरिया उनके बेस के रेशियो में रहता है। ये पॉइंट आपको यहाँ से समझना है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है या कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से मैं ए से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो आपके पास में तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, इन तीनों की हाइट क्या सेम ही है, तीनों ट्रायंगल की हाइट कैसी सेम ही है। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। और हाइट जो होती है वो अंदर बाहर कैसे भी हो सकती है, जैसे कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपका एक्यूट एंगल है तो अंदर हाइट दिखेगी और ऑप्टिस है तो बाहर की तरफ हाइट दिखेगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूँ या A1 की बात करूँ, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, हाफ बेस, बेस की जगह BD आ जाएगा और हाइट की जगह क्या आ जाएगा H। अब ऐसे A2 की बात करें, सेकंड ट्रायंगल जो दिख रहा है इसका एरिया आपको दिख रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं, हाफ BE इंटू एच लिखेंगे। और तीसरा ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया A3 अगर बोलें तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इसका EC है और हाइट क्या रहेगी इसकी भी H के इक्वल टू रहेगी। पहले ट्रायंगल ये वाला देखें, इस ट्रायंगल की भी हाइट क्या रहेगी, भाई ये ट्रायंगल ऑप्टिस टाइप का दिख रहा है तो इसकी हाइट क्या है, H ही तो है, बस बेस EC है। अब इन दोनों तीनों के अंदर 1/2 H तो एक जैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। तो अगर एक जैसा दिख रहा है तो आप रेशियो के अंदर भी कह सकते हो इनका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। रेशियो हिंदी वाले अगर कंफ्यूज हैं तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात। तो ये हो जाएगा BD रेशियो DE और रेशियो EC के अंदर होगा। तो आप जनरल कह सकते हो कि जो आपकी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया हमेशा किस रेशियो में होता है, बेस के रेशियो में होता है, यदि वो किसी एक ही ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं। इसके अंदर बन रहे हैं, एक ही ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं। इसको आप जनरलाइज तरीके से ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर आपके पास में दो पैरेलल या दो पैरेलल साइड है और इसके बीच में आप अगर ट्रायंगल बनाते हो, जैसे ये ABC ट्रायंगल बन गया, ठीक है, और ऐसे ही सेम बेस रख के दूसरा ट्रायंगल बना दिया और उसको बोलेंगे D, ठीक है। तो आपके पास में दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल अगर यहाँ पे देखूं मैं तो ये AD, ठीक है, अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC और दूसरा ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए जो इनके बीच में बन रहा है वो दिखना चाहिए ये वाला, ठीक है, ये वाला दिख रहा होगा। तो इनके लिए देखो क्या है, दोनों का बेस तो सेम ही है और दोनों अगर पैरेलल लाइन है, दोनों कैसी है, पैरेलल लाइन है, दोनों समांतर रेखा है हिंदी में कहें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी फिक्स रहती है, डिस्टेंस भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो हमारे पास में जो इनका एरिया रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे रहेगा DBC, क्या रहेगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी रहेगा। कारण है कि ये दोनों के अंदर हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है। तो ऐसे आप कई सारे ट्रायंगल बना सकते हो, ऐसे ये भी बना दिया मैंने, ऐसे ये वाला बना दिया, ऐसे इनफाइनाइट ट्रायंगल बना सकते हैं। इन सब के अंदर क्या होगा, एरिया सेम रहेगा। तो हम ये भी कहते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर बेस सेम रख के अलग अलग ट्रायंगल बनाए तो उनका एरिया क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का इंतजार होगा। और कई बार आपके दिमाग में भी सवाल जरूर आया होगा यदि आप मैथ के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, तो वो है कि तीनों मीडियन एक ही जगह क्यों मिलती है। तो इस कॉन्सेप्ट या इस पॉइंट का जवाब आपको अब मिल जाएगा इस के आगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी बच्चों, और ये कॉन्सेप्ट मैं उनके लिए कहूंगा कि जो लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या 8th क्लास में और ये वीडियो देख रहे होंगे, तो इनको ये इस पॉइंट के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं आगे आपको बता दूंगा कि ऐसा होता है। अभी आपको मान के चलना है यदि आप 9th में है या 10th के स्टार्टिंग में है। यदि आप 10th पास कर चुके हो तो जरूर आपको पता होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपके पास में कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और इसके अगर मिड पॉइंट को मिलाया जाए, ये ए बी का मिड पॉइंट है और ये आपके डी ई है, ठीक है। तो ई पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका है, ये आपका ए सी का है। और मिड पॉइंट को अगर मिलाया जाए तो वो जो लाइन बनती है वो तीसरी लाइन जो होती है या ट्रायंगल की जो साइड होती है उसके पैरेलल होती है, और उसकी लेंथ जो होती है वो आधी होती है। यही थ्योरम है, ये थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने, साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उसके थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और उसकी लेंथ उसकी जस्ट आधी होती है। कितनी होती है, हाफ होती है। और अगर ये मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें इसके रिलेटेड इसका अलग केस भी है, बट अभी मुझे जरूरत पड़ेगी वो मिड पॉइंट वाली जरूरत पड़ेगी, तो मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं समझाऊंगा, सिमिलरिटी से आता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि मीडियन एक ही जगह क्यों मिलती है। पहले दिमाग में क्लियर करो क्या करना है मुझे, कि तीनों मीडियन एक ही जगह क्यों मिलती है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये ट्रायंगल है एबीसी। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप दो मीडियन मिलाओगे, जैसे बी से एक मीडियन है तो बी ई बोल देता हूं मैं, और सी से मीडियन है वो बोल देता हूँ सी एफ। तो बच्चों दो मीडियन तो एक ही जगह मिलेगी, इसमें तो कोई आपको दोहराया नहीं होनी चाहिए कि क्यों मिल रही है। बिंदु अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो उनका तो एक जगह मिलना तय ही है, तो ये दोनों एक जगह तो मिलेगी। अब जहां ये मिलती है, सपोज करिए उस पॉइंट का नाम मैं बोलता हूँ जी पॉइंट है। अब तीसरी मीडियन भी बनेगी यहाँ से, तो तीसरी मीडियन भी इसी जी से होके पास होती है। ये मुझे प्रूव करना है कि क्यों पास होती है। तीसरी भी जी से पास हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि तीनों एक जगह मिली है। तो तीसरी भी मीडियन जी से पास होती है, इसको आपको प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए समझिए कि यदि मैं ए को जी से मिला दूं तो कोई दिक्कत नहीं, मिला तो सकती है, मैं दो पॉइंट को मिला सकते हैं आपस में। और इसको आगे बढ़ा दूं तो भी बढ़ा सकता हूँ, लाइन ही तो है, आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे बढ़ाएंगे, सपोज करिए डी पॉइंट है, क्या नाम है इसका, डी। तो मैं अगर ये प्रूव कर दूं कैसे भी करके कि डी मेरा बीसी का मिड पॉइंट है, तो मेरे पास में ये कहने का हक हो जाएगा कि एडी मेरा मीडियन है। तो एडी मीडियन तब कह सकते हो जब आपने एजी को आगे बढ़ाने पे जो डी पॉइंट आया है वो डी एग्जैक्टली बीसी का मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, अगर यहां से देखेंगे तो हमें प्रूव करना है कि हमारा डी मिड पॉइंट है। डी कैसा है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है, किसका, बीसी का। तो अब डी मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हिंदी में उसको बोलते हैं रचना। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन ये है कि आपका जितना ए जी है उतनी ही आपको जी से आगे लाइन बढ़ानी है, और एक पॉइंट जो मिलेगा के तक रुक जाना है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें ए जी इक्वल टू जी के। क्या कर रहे हैं, ए जी इक्वल टू जी के। तो एक लाइन बन जाएगी आपकी ए के, जिसका ये जी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट है अब जो मैं बोलने वाला हूँ। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ए जी इक्वल टू जी के ले लिया। तो ए से जी तक जितनी लेंथ है उतनी जी से के तक की लेंथ है। ओके, अब आप देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिखना चाहिए ए बी के, दिख रहा है क्या।
क्या दिख रहा चाहिए, ए बी के ट्रायंगल दिखना चाहिए। ठीक है, अब दिख गया होगा। अब ए बी की ट्रायंगल के अंदर आपको केवल फोकस करना है, ए बी के ट्रायंगल के अंदर। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, ये क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है एफ, ए बी का मिड पॉइंट है एफ। क्यों, बताओ क्यों? अगर मैं पूछूं क्यों है मिड पॉइंट, तो इसका कारण है कि सी एफ मीडियन थी, और मीडियन मिड पॉइंट को मिलाने पे बनती है, तो इसलिए मिड पॉइंट है एफ। अब ये आपका ए के का मिड पॉइंट कौन है, जी। ए के का मिड पॉइंट कौन है, जी। कैसे, क्योंकि जितना ए जी है उतना ही जी के है। भाई ए से जी इक्वल टू जी से के, इसका मतलब क्या है, जी बीच में आ रहा है, तो आपका एफ ए बी का मिड पॉइंट हो गया और जी ए के का मिड पॉइंट हो गया। और अगर मिड पॉइंट को मिलाएं तो क्या बन रहा है, एफ जी। और एफ जी बन रहा है तो इसकी जो लेंथ होगी वो इस साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी और आधी होगी। ये तो कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो दोनों साइड पैरेलल भी होती है और उसकी लेंथ हाफ होती है। तो ये दोनों मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है और जी मिड पॉइंट है, और दोनों को मिलाएंगे तो इसकी जो लेंथ बनेगी वो बी के पैरेलल होगी और आधी होगी। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों पैरेलल क्यों हुए, इस कॉन्सेप्ट की मदद से। अब सी एफ कोई अलग लाइन थोड़ी थी, एफ जी तो सी एफ का एक हिस्सा है। तो अगर एफ जी पैरेलल है बी के, तो आप कह सकते हो एफ सी भी क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा एफ सी, एफ सी पैरेलल हो जाएगा आपके बी के। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है वो एग्जैक्टली बी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन के तौर पे हमारे पास में क्या आ गया कि एफ सी आपका वो पैरेलल है, एफ सी किसके पैरेलल हो गया, बी के। पहले हमने पैरेलल प्रूव किया, पैरेलल मतलब समांतर है। ठीक है बच्चों, अगर कोई हिंदी का शब्द आपको परेशान करे तो मैं कोशिश करूंगा साथ साथ में बोलूंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो एफ सी आपका पैरेलल हो गया बी के, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आप ट्रायंगल यहां से देखने की कोशिश करिए, ए के सी, इस ट्रायंगल को ए के सी। देखो अब देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल ए के सी। अब इस ट्रायंगल में ई क्या है, मिड पॉइंट है। क्यों, क्यों मिड पॉइंट है, बी ई मीडियन थी और बी ई मीडियन है तो सीधी सी बात है ई ए सी का मिड पॉइंट रहेगा। तो आपका ए ई तो मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है, ऑलरेडी बता चुका हूं इसका ए के का। अब ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो साइड बनेगी ये पैरेलल हो जाएगी तीसरी वाली साइड के। ये क्या हो जाएगी, तीसरी वाली साइड के पैरेलल हो जाएगी और जस्ट उसकी आधी हो जाएगी। तो आपका जी जी ई किसके पैरेलल है, तो आप कह सकते हो कि मेरा जी ई, तो ध्यान से, जी ई पैरेलल है के सी के। अब जी ई पैरेलल है और जी ई किसका हिस्सा है, बी ई का। तो यहां से आप कह सकते हो कि बी ई आपका पैरेलल हो जाएगा किसके, के सी के पैरेलल हो जाएगा। बी किसके पैरेलल हो गया, के सी के। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये मेरी पूरी साइड पैरेलल है। अब पैरेलल है तो आप अब इन दोनों की हेल्प से, अगर आप देखते हो, क्या कहते हैं, दोनों की हेल्प से देखते हैं किसको, आप यहाँ से एक कोऑर्डिनेटर देखना चाहिए, हिंदी में बोले तो चतुर्भुज देखना चाहिए। और वो चतुर्भुज है बी जी सी के, दिख रहा है क्या, बी जी सी के। अब इसकी ऑपोजिट साइड देखो क्या पैरेलल है, तो आप कह सकते हो बी जी सी के में आपका बी जी पैरेलल है, समांतर है के सी के, और आपका बी के पैरेलल है जी सी से। बी के किसके पैरेलल है, जी सी से। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि बी जी सी के, बी जी सी के ये क्या है, हिंदी वालों के लिए समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजा पैरेलल है, तो हिंदी वालों के लिए समांतर चतुर्भुज है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम क्या होता है याद करो बच्चों, तो पैरेललोग्राम वो चतुर्भुज होता है, कोऑर्डिनेटर होता है जिसके आमने सामने की भुजा पर पैरेलल हो और उसके जो डायगोनल हो। अब एक शब्द आ गया बच्चों डायगोनल, हिंदी वाले ध्यान से सुनो, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण होता है। तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होते हैं, आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है और उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे मिलते हैं। डायगोनल क्या कहाँ मीट करते हैं, डायगोनल मीट करते हैं, मीट मतलब मिलना, मीट एट मिड पॉइंट। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे मीट करते हैं।
मध्य बिंदु पर मिलते हैं। तो इसके डायगोनल कौन सा हुआ, एक तो हो गया आपका जी के और एक हो गया बी सी। अब जी के और बी सी अगर डायगोनल हैं तो ये दोनों आपस में कहीं न कहीं तो मिलेंगे, और जहां मिलेंगे वो पॉइंट होगा, वो दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि आपका जी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी के, जी डी इक्वल टू डी के आ जाएगा। और दूसरा आप कह सकते हो बी डी इक्वल टू डी सी आ जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। अब जी डी इक्वल टू डी सी, ये दूसरा वाला पॉइंट देखिए ध्यान से, इस वाले पॉइंट को, अगर बी डी इक्वल टू डी सी है, इसका मतलब क्या है, डी आपका मिड पॉइंट है, डी क्या है, मिड पॉइंट है। और अगर डी मिड पॉइंट है तो बताओ ए डी को क्या कैसे कहोगे आप। जब डी मिड पॉइंट आपने यहाँ पे घोषित कर दिया है तो ए डी को हमें मीडियन बोलने में कोई हर्ज नहीं, आपके पास में अधिकार आ गया है बोलने का, आपका ए डी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये मीडियन हमने प्रूव कर लिया, किसकी सहायता से, इस पैरेललोग्राम की सहायता से। अब ध्यान से सुनो आगे, अगर ये मीडियन है ए डी, तो ये तीनों मीडियन ही तो हो गए, आपने दो तो मान लिए थे पहले, और तीसरा भी आपने मीडियन यहाँ पे प्रूव कर लिया, और तीनों तभी कर पाए हो जब ये जी से होकर गुजरा था। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कंक्लूजन के तौर पे कि तीनों माध्यिका, तीनों मीडियन एक ही जगह पे मिलती है, तीनों मीडियन एक ही जगह पर, एक ही जगह पर मिलती है। आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा कि एक ही जगह पे क्यों मिलती है। अब यहाँ से एक पॉइंट और भी ध्यान से सुनना, ये आपको आगे हेल्प करेगा। जी डी इक्वल टू कितना है, डी के आया है, बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से मुझे और भी बहुत सारी पॉइंट समझाने हैं, केवल इतना ही प्रूव नहीं करना है कि ऐसा, क्योंकि ये तो अगर आपको नहीं पता होता तो भी आपके जिंदगी में काम तो चल ही रहा था, बट आगे वाला रिजल्ट से काम नहीं चलने वाला अगर मीडियम का क्वेश्चन आएगा तो। अब ये तो कहीं की रट भी लेते तो भी हो जाता, अभी से हमें इतना संतुष्टि मिली है कि हाँ एक ही जगह मिलने ही चाहिए। अब मैं क्या समझा रहा हूँ कि आपके पास में ये जो लेंथ निकल के आ रही है, बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो लेंथ है ये यहाँ तक, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये तो बोला है कि मिड पॉइंट में मीट करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर करते हैं, मिड पॉइंट में मीट करने का मतलब बराबर भागों में बांटना। तो आपके पास में क्या है, जी डी इक्वल टू डी क्या है। ठीक है, तो मैं अब ये पॉइंट लिख रहा हूं कि आपने पहले क्या लिया था कि आपका ए जी इक्वल टू कितना है बच्चों, जी के, और जी के की वैल्यू जो है, किसकी वैल्यू, जी के की वैल्यू, उसको मैं लिख सकता हूँ टू जी डी। जी के की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, टू जी डी लिख सकते हैं, क्योंकि जी के इज इक्वल टू जी डी प्लस डी के, तो इसका हाफ है, तो मैं लिख सकता हूँ ए जी इज इक्वल टू टू जी डी, और ए जी इक्वल टू टू जी डी लिखा है तो इसको डिवाइड में डाल दो, तो ए डी ए जी और बटे में जी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/1 आएगा। तो आप यहाँ से ये भी प्रूव कर पाए कि ए जी और जी डी का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। कितना होता है अनुपात, 2:1 होता है। बच्चों ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आ गया, और ये निकल के तभी आया है जब आपने ये रिजल्ट प्रूव किया था, उसी के बीच में आ गया है ये। तो ए जी, देखो ए से जी और जी से डी तक का जो अनुपात होता है वो अब मैं लिख रहा हूँ, तो ये 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। अगर ए जी 2 है तो जी डी 1 होगा, अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, अगर ये 6 है तो इसका जस्ट आधा होता है, 2 है तो 1 होता है। अब ये माना 20 है तो 10 होगा। ए जी और जी डी का रेशियो 2:1 आता है। अगर इसी रिजल्ट को आगे बढ़ाए, इसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारे पास में जिस तरीके से हमने ये प्रूव करने में डी मिड पॉइंट किया है, सिमिलरली अगर आप बाकी के लिए रिपीट करोगे तो आप दो मीडियन मान के ई को भी मिड पॉइंट प्रूव करोगे, उस केस में आपको पता लगेगा कि आपका बी जी और जी ई का रेशियो भी इसी इतना ही आएगा। तो बी जी और अनुपात जी ई, ये भी कितना आएगा, 2:1 आएगा। बड़ा वाला रेशियो हमेशा शीर्ष से होता है, वर्टेक्स से होता है। और आपका तीसरा क्या बनेगा, सी जी और जी एफ का जो रेशियो होगा ये भी 2:1 ही आएगा। कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो रिजल्ट निकल के आए हैं कि हमारे जो ये जो पॉइंट जी पॉइंट कह रहे हैं, ये जी पॉइंट क्या करता है, मीडियन यानी माध्यिका को 2:1 में बांटता है। मैं आगे जाके वापिस समझाऊंगा, अभी इतना समझिए कि जो ये पॉइंट होता है
ये किस अनुपात में या रेशियो में बांटता है? 2:1 में बांटता है। किसको किसको बांटता है? मीडियन को बांटता है। किसको बांटता है? मीडियन को। अब बच्चों और ध्यान से देखो, ये इससे आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि इसमें जो कुछ आपको समझाए वो आप शॉर्ट में कैसे याद रखें। तो हमें सेकंड प्रूव करना है कि जो सेंट्रोइड होता है वो ट्रायंगल को 6 बराबर भागों में बांटता है। इससे पहले मैंने आपको क्या समझाया या अब तक क्या हमने डिस्कस किया? तो हमने डिस्कस किया है कि यदि कोई ट्रायंगल है और इसकी जो मीडियन मिलती है उस पॉइंट को हम ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। यानी ट्रायंगल की जो मीडियन मिलती है वो हमारा ग्रेविटी सेंटर होता है, या हिंदी में उसको बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। तो फिर पूछे सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि मीडियन जहाँ मिलती है ट्रायंगल की उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। हिंदी में इसको केंद्रक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। और एक नाम और है इसका, वो है ग्रेविटी सेंटर। क्या है? ग्रेविटी सेंटर। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये पॉइंट होता है गुरुत्व केंद्र। क्या होता है? गुरुत्व केंद्र। अब इससे रिलेटेड हमें क्या याद रखना है कि ये पॉइंट होता है और जो कि मीडियन को डिवाइड करता है या बांटता है 2:1 में। तो ए जी अनुपात जे डी, ये कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी मीडियन है बीई, तो बीई को भी बांटेगा जी पॉइंट, तो बी जी अनुपात जी ई, ये भी कितना हो जाएगा? 2:1। और ऐसे सी जी अनुपात जी एफ, सी जी अनुपात जी एफ, ये यहां से निकालेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 2:1। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके रिलेटेड हम ये पॉइंट या इस कॉन्सेप्ट की मदद से यहाँ पे प्रूव करेंगे। ये तो समझ में आ गया कैसे प्रूव किया है, ये आपको जस्ट पिछले लेवल स्टडी में बता दिया कि ग्रेविटी सेंटर 2:1 में बांटता है मीडियन को। अब अगला है कि यहाँ पे आपको 6 पार्ट बनते हुए दिख रहे होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 पार्ट दिख रहे हैं। इन 6 पार्ट का एरिया बराबर होता है, ये आपको यहाँ से अब समझना है। इन 6 पार्ट का एरिया बराबर होता है, वही लिखा है यहाँ पे कि ग्रेविटी सेंटर 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है ट्रायंगल को। तो कैसे समझेंगे? तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो हमारा एरिया होता है वो बेस के रेशियो में होता है। जो जस्ट यहाँ पे समझाया था कि जो एरिया होता है वो किसके रेशियो में होता है? बेस के रेशियो में होता है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनते हैं तो उस केस में, ठीक है, बी डी रेशियो डी रेशियो ई से आया था। अब इसी कॉन्सेप्ट की मदद से यहाँ पे सॉल्व होगा। तो पहले देखिए, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, दिख रहा है। अब एबीसी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं डी पॉइंट के नजर से देखूं तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या बन जाएगा? 2 इक्वल भागों में बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं, ठीक है, माना कि पूरे ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, किसका? एबीसी, ये 6 यूनिट है। कितना है? 6 यूनिट है। तो इधर कितना आएगा? 3, और इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएंगे क्योंकि मीडियन है, ये बराबर है और ये बराबर, तो इसी रेशियो में बढ़ जाएगा। अब आपको ये ए बी डी दिख रहा है, इसमें केवल इतने से पार्ट को देखिए, ए बी और डी पार्ट को, और यहाँ से अगर इसको मिला है तो आप ये देखिए कितना रेशियो होता है? 2:1 होता है। ये ए जी और जी डी है, इधर का जी पॉइंट होगा, तो ए जी और जे डी कितने रेशियो में होता है? 2:1। और टोटल का एरिया कितना है? 3। तो 2:1 में इसको बांटना है, तो इसके पास में 2 जाएगा और इसके पास में 1 जाएगा। अनुपात में बांटना आता होगा, तो ये 2:1 में बढ़ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इसका भी ये वाला पार्ट पकड़ लीजिए, बी जी ए, इसको पकड़ना है बी जी ए। ठीक है, तो ये आपका बी जी और ए। अब जी से यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, दिख रहा होगा आपको, जी से, और ये एफ है, ए बी के ऊपर पॉइंट है, एफ है, और ये दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इधर का एरिया भी बराबर होगा मीडियन के कारण से। तो ये टोटल एरिया कितना है? 2 है, तो 2 का बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1-1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1-1। तो आप कह सकते हो यहाँ से ए एफ जी का एरिया कितना हो जाएगा? 1, और ऐसे एफ जी बी का एरिया भी कितना होगा? 1। तो इधर मैं लिख रहा हूँ इसका एरिया 1, इसके पास में भी 1, एफ जी बी, देखो एफ जी बी, और ये भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये 1, और ये बराबर है, इसलिए 6 इक्वल पार्ट यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने डिवाइड किया, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट एक और है। दूसरा पॉइंट ये
कि यदि ट्रायंगल के अंदर मीडियन के रिलेटेड ही ये आपका एबीसी ट्रायंगल है और इधर इसके मिड पॉइंट है डी ई और ये एफ, तो इधर इनको मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल और बनेगा नहीं बनेगा। तो ये डी ई एफ का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो इसका एरिया होगा 1/4 यानी 1/4 एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंड टोटल के एरिया का 1/4 एरिया होता है अंदर वाले का। आप ये भी कह सकते हो कि 4 इक्वल पार्ट बन जाते हैं, 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं नहीं, ये चारों इक्वल पार्ट हो जाते हैं एरिया की वाइज देखें तो इसको कैसे समझेंगे, इसका मैं नीचे प्रूफ समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपको प्रूफ समझना है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको देखिए ए बी और सी ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये एफ है और ये ई पॉइंट है। अभी मीडियन है तो ये 1 है, तो टोटल ये कितना है 2 है, ऐसा होता है। और ऐसे ही 1 है तो ये टोटल कितना होगा, अगर यहाँ से देखोगे तो टोटल कितना होगा 2 के इक्वल टू होता है। अब आपको एक सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आनी चाहिए फ्रॉम सिमिलरिटी। तो जो बच्चे जो 9th क्लास वाले अगर देख रहे हैं तो आपको मैं आगे बता दूंगा कि सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हमारे पास में ट्रायंगल ए एफ ई ये सिमिलर है किसके, ए बी सी के, और सिमिलर ट्रायंगल में एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर रेशियो होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो होगा वो इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए एफ का स्क्वायर और अपॉन में ए बी का स्क्वायर होगा, और हम जानते हैं ए एफ और ए बी का स्क्वायर अगर लिखें तो ए एफ और ए बी किस में 1:2 में, ए एफ और एफ बी, तो ए एफ और ए बी देखेंगे तो कितना है 1/2 है, ये 1 है तो टोटल 2 है क्योंकि मिड पॉइंट है। तो यहाँ से जब रखेंगे 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पता लग जाएगा कि ये कितना है 1/4 है टोटल एरिया का। तो ये तीसरा पॉइंट आप याद रखोगे। सेंट्रोइड 6 इक्वल पार्ट में बांटता है और माध्यिका को या मीडियन को 2:1 में बांटता है। और अगला ये अगर इनके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एरिया बनेगा वो 1/4 बनेगा। अब बच्चों देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इसके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बना है इसके भी मिड पॉइंट अगर देखें तो इसका एरिया कितना होगा। तो देखो टोटल अगर एरिया है तो अब इसके रिलेटेड देखेंगे तो इसका फिर डी ई एफ का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। माना इसके टोटल का एरिया 1 था तो अंदर वाले का होगा 1/4, पूरे का एरिया 1 था तो अंदर वाले कितना होगा 1/4, और ये अंदर जो मैंने ये ब्लू से बनाया है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका 1/4 का 1/4 यानी 1/16 हो जाएगा। और फिर इसके अंदर बनाएंगे तो इसका भी हो जाएगा 1/16 का 1/4 तो 1/64, और इसी तरीके से ये चलता ही जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखोगे। अब जो लोग 11th क्लास में हैं उनको पता होगा, और जो लोग 11th में आए वो लोग सुने क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि यदि हमें चौथा पॉइंट यहाँ से, और ये इंपॉर्टेंट है, तो यदि कोई ट्रायंगल है एबीसी और इसमें आपको तीनों वर्टेक्स दे दिए जाए, क्या दे दिया जाए, तीनों वर्टेक्स दे दिए जाए ए बी और सी। माना ए बी ए है आपका x1 y1 और ये है x2 y2 और सी है x3 y3। तो आप ये 11th क्लास में पढ़ते हो, थोड़ा सा प्री फाउंडेशन करते हो 9th में आ जाता है, तो आपको इसमें ग्रेविटी सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड की अगर बात करें, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड यानी जी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पे पॉइंट जी आता है, तो जी के कोऑर्डिनेट होते हैं ये x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन में 3, इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में 3। अब बात आती है ये कैसे निकल के आए, ठीक है। अब ये कई बच्चे याद कर लेते हैं, पर यहाँ पे मैं प्रूफ समझा रहा हूँ कैसे आए। देखिए हमें जी के कोऑर्डिनेट निकालने, तो पहले ही आपको यहाँ पे पता है डी पॉइंट होगा और एक मीडियन है, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रूफ के लिए डी क्या है, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी ए,
तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, डी के कोऑर्डिनेट आएंगे बी सी के मिड पॉइंट से, यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे। मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान होता है, 2 से जोड़ के देकर डिवाइड कर लेते हैं। तो x2 प्लस x3/2 और यहाँ पे ये y2 प्लस y3/2, ये आगे हमारे डी के कोऑर्डिनेट। अब हम जानते हैं जी के कोऑर्डिनेट निकालने, और ए और डी आपको पता है। तो अगर यहाँ से आप देखो, ये आपका ए है और ए के कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ऐसे जी है, जी के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता है x, y। और डी अभी जस्ट आपने निकालें, x2 प्लस x3/3 और y2 प्लस y3/3। और ये आपको पता है रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था कि ए से जी और जी से डी का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। तो आप इस रेशियो की हेल्प से, हमारे पास में फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा ये रेशियो डिवाइड करने वाला पॉइंट। तो ये जी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लगा रहा हूँ डिवीजन फॉर्मूला। क्या लगा रहा हूँ, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन लगा रहा हूँ। तो इंटरनल डिवीजन की हेल्प से, अगर इंटरनल नहीं पढ़ रखा है बच्चे तो वो एक बार इंटरनल डिवीजन समझ लें। तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3/2। यहाँ पे 2 है बच्चों, ठीक है, ये मैंने 3 लिख दिया, सॉरी। ये 2 और टोटल डिवाइड में 1 प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन में 2 और होल डिवाइड में 1 प्लस 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। 2 से 2 कट गया तो यह देगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में 3। ये हमारे जी के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। और ये एक फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने ये समझाया आपको। ये इंटरनल डिवीजन है, जिसको इंटरनल डिवीजन नहीं आता है वो पहले इंटरनल डिवीजन समझे, फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। राइट बच्चों, अच्छी पढ़ाई में यही होता है कि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तो इसमें आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना पड़ता है। पर इसका बहुत फायदा होता है, आपको रटना नहीं पड़ता है, जहाँ रटना नहीं पड़ता है वो चीज लंबे समय तक याद हो जाती है। तो 4 पॉइंट समझ में आ गया। इससे पहले वाले दोनों पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे हमने समझा कि तीनों मीडियन एक जगह क्यों मिलती है। जहाँ मिलती है उसको तो हम बोलते हैं केंद्रक या सेंट्रोइड बोलते हैं, हिंदी में ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं। अब उससे पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि बेस रेशियो में ये बनते हैं, तो ये भी जानना जरूरी था। और इससे पहले आपको माध्यिका क्या होती है इसके बारे में पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। अब हमने डेरिवेशन जो किया है वो किसी भी ट्रायंगल में यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अब एक इसका अगला पार्ट भी मैं बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाऊंगा, अपोलोनियस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आप इसके बाद में जरूर देख लेना। थैंक यू।